Welcome to Binomo. Trade on financial markets and get experience. Try a free $1,000 demo account right now. नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आजकल बच्चों को सोशल मीडिया की लत लग गई है, उसकी लत बढ़ती जा रही है। बच्चा चाहे 7-8 साल का हो या फिर 18 साल तक की उम्र का, सब सोशल मीडिया पर आना चाहते हैं, वहां वक्त बिताना चाहते हैं। बच्चा जितना बड़ा, उसका सोशल मीडिया पर गुजरने वाला वक्त उतना ही ज्यादा, और यही परेशानी बढ़ा रहा है। बच्चों के व्यवहार में बदलाव हो रहा है, कई बार डिप्रेशन का शिकार बच्चे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में तो खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति भी बच्चों में पैदा हो रही है। तो आज अपने इन खास मेहमानों के साथ इस बढ़ते हुए खतरों को पर बात करेंगे और साथ ही साथ उन्हें दूर कैसे करें, बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाएं कैसे, इस पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट, फिर मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। सस्ते इंटरनेट टैरिफ पैक के दौर में भारत में दो चीजें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। पहला है स्मार्टफोन और दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट्स। 135 करोड़ की आबादी वाले देश में आज 76 करोड़ जनता स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती है, और सिर्फ अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर को ही जोड़े तो 63 करोड़ से भी ज्यादा लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़ों की तो प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी एक अलग बात है, लेकिन इन खाता धारकों में 8 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे भी शामिल हैं। करीब 3,500 स्कूल जाने वाले बच्चों, 1,500 से ज्यादा माता पिता, 750 से ज्यादा टीचर और 60 से भी ज्यादा स्कूलों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कहता है कि बच्चों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। आजकल माता पिता भी कामकाज में व्यस्त रहने के कारण बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह देना पसंद कर रहे हैं। नतीजा ये कि बच्चे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप और सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि 60% बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर चैट करने के लिए करते हैं, तो वहीं सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करते हैं। 30% से ज्यादा बच्चों के पास खुद का स्मार्टफोन है। 8 से 18 साल के 30% से ज्यादा बच्चे हर चीज के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। 10 साल के करीब 38% बच्चों के फेसबुक अकाउंट्स हैं। 10 साल के 24% से ज्यादा बच्चे इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं। 13 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन अगर सच कहें तो सोशल मीडिया दो धारी तलवार की तरह है, जहां फायदा कम और नुकसान होने की आशंका ज्यादा रहती है, और ऐसा बच्चों के साथ भी देखने को मिला है। ताजा उदाहरण आप ब्लू व्हेल गेम के तौर पर देख सकते हैं। अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एक रिपोर्ट कहती है कि स्मार्टफोन या टैबलेट तक आसानी से पहुंच होने के कारण सोशल मीडिया पर बच्चे ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले 32% बच्चे बेचैनी और थकान के शिकार हो रहे हैं। 13% डिप्रेशन में चले जाते हैं। देर रात तक सोशल मीडिया पर रहने के कारण उनकी आंखें भी खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से बहुत कम उम्र में उन्हें चश्मा लगाना पड़ रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने के कारण बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हो रही है और उनके मानसिक स्थिति और व्यवहार में बदलाव हो रहे हैं। डरने वाली बात यह है कि बच्चों में खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। किसी परेशानी का हल न निकाल पाने के कारण बच्चों में नकारात्मकता बढ़ रही है और कई मामलों में बच्चे आत्महत्या तक करने की कोशिश करते हैं। आज कोरोना काल में पढ़ाई करने वाला हर बच्चा अपनी क्लास ऑनलाइन ही ले रहा है, यानी वक्त और हालात दोनों बच्चों को स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप जैसी चीजों के करीब ले जा रहे हैं। ऐसे में माँ बाप को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत बढ़ गई है, ताकि उनके बच्चों पर किसी भी अति का बुरा असर न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित दुबे हमारे साथ हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जयंती दत्ता। डॉक्टर दत्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैम, डॉक्टर दत्ता, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। मैम, ये कितना खतरनाक है बच्चों के लिए? और हम देख रहे हैं कि पहले तो हम सुनते थे कि खान पान, लाइफस्टाइल में बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अब मानसिक स्तर पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं है, डिप्रेशन तक का शिकार बच्चे हो रहे हैं। ये सोशल मीडिया की लत कितनी खतरनाक है मैम बच्चे के लिए? देखिए, ये बहुत खतरनाक है। अगर इनके आदी हो जाते हैं बच्चे, इसकी लत लगना बहुत आसान है, क्योंकि अक्सर
बच्चा जान जाता है कि मैं फिंगर टिप्स के ज़रिए यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और वहाँ पे अगर पेरेंट्स जो हैं थोड़ी सी नज़रअंदाज कर दें इन चीज़ों को, तो बच्चे में इसकी एडिक्शन आ जाती है। और एडिक्शन के बाद जो है बच्चा जो है, देखिए उसकी कंसंट्रेशन अफेक्टेड हो जाती है, उसकी जो अटेंशन, कंसंट्रेशन प्लस उसकी साइकार्डियन रिदम जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। साइकार्डियन रिदम जो है वो आपकी नींद को मॉनिटर करती है, वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन का जिक्र आपने किया, लेकिन न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, बाकी तमाम और भी परेशानियां हैं जो बच्चे की लिए खतरे की घंटी बन सकती है। और इसमें होता क्या है, पेरेंट्स अक्सर चूक जाते हैं कि ये जो परेशानियां हैं उसको वो जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसके साथ साथ देयर कुड बी सर्टेन अदर न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स व्हिच द चाइल्ड माइट पिक अप। खतरे की बात और ये है कि एक क्रिमिनल प्रोपेंसिटी जो है वो भी यहाँ से जकड़ने लगती है बच्चे को, क्योंकि देखिए बच्चे की निगरानी आप नहीं कर पाते हैं, बच्चे को देख नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इस तरह से बच्चा जो है गेट्स ए फुल वॉल्यूशन, फुल छूट उसे मिल जाती है, वो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी तो है ही, क्योंकि आजकल क्लासेस के लिए आप देते हैं बच्चे को, बच्चे का एंटरटेनमेंट जो है वो भी उसी के तहत हो रहा है। तो क्या करे बच्चा? बच्चे के पास ऑप्शन कोई नहीं है, एक विंडो खुला हुआ है इंटरनेट के जरिए, पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन भी बच्चा इसी के तहत कर पाता है। तो पीयर इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर के साथ इंटरेक्शन जो है वो भी इसी के जरिए है। तो आपको बहुत सूझबूझ के साथ काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे अगर आप सही सलीके से बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इट could give rise to any kind of neural disorders also. Sometimes it can provoke epileptic attack also. बिल्कुल। और अमित दुबे जी, इंस्टाग्राम पे हमने सुना है, हमने पढ़ा भी है कि 13 साल से ऊपर के बच्चों का ही अकाउंट बन सकता है, या 13 साल के ऊपर के जो लोग हैं, लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि जो उससे कम उम्र का एज ग्रुप है उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है। क्या हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, और कहां पर ये किस एंड पे लापरवाही हो रही है? आप सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ माँ बाप को कोसेंगे, या सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग उस तरह से नहीं हो पा रही है? ये प्रॉब्लम क्या है सर, कहां पर है ये? दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट जो साइबर हाइजीन है उसकी ट्रेनिंग स्कूल्स में दिए जाने की जरूरत है। अब ये पाठ्यक्रम का पार्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि ये माँ बाप पूरा तरह से जानते नहीं है सिस्टम को, उनको पता भी नहीं होता कि किस चीज की क्या रेगुलेशन है। जब तक ये सिस्टमैटिक तरीके से बच्चों को नहीं बताया जाएगा, बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डालकर इंस्टाग्राम, फेसबुक कोई भी अकाउंट खोल लेते हैं और उसके बाद ट्रैप होते हैं, साइबर ग्रूमिंग का शिकार होते हैं। मैं भी आपको कुछ जानकारी दूंगा कि पिछले 3-4 महीनों में मेरे पास 15-16 ऐसे केसेस आए जिसमें जो क्रिमिनल थे वो 9 से 15 साल के बच्चे हैं, और घर में तूफान मचा हुआ था कि उनके घर के सारे फोन हैक हो गए हैं और घर में अजीब अजीब से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। वाइफ के फोन से हस्बैंड को मैसेज आ रहा है, हस्बैंड के फोन से वाइफ को जा रहा है, जबकि वो दोनों ही फोन सामने पड़े हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस हैं और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है सुनने में, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेट करते हुए जीरो डाउन किया तो पता पड़ा घर का 9 साल का बच्चा ये सब कर रहा था। और कैसे कर रहा था? सिंपल से टूल्स अवेलेबल। आपके यदि लैपटॉप में आपका जीमेल है और मोबाइल में वही जीमेल है, तो आपके लैपटॉप से आपके फोन में कोई भी मैसेज पॉपअप किया जा सकता है धमकी वाला, कि मैंने तुम्हारा फोन हैक कर दिया है, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारा अकाउंट हैक कर लूंगा। ये सारी चीजें बच्चे कर रहे थे। अब लोगों को पता नहीं होता कि ये संभव है, अचानक से वो पॉपअप मैसेज देखते हैं, डर जाते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, बच्चे पे कभी शक नहीं जाता। लेकिन जब वो कई सारे केसेस में जो कि मेरे पास आया, मैंने देखा 9 साल का बच्चा, और माँ बाप मानने को तैयार नहीं। फिर जब मैंने उनकी YouTube हिस्ट्री दिखाई कि देखो बच्चा आपका क्या देख रहा है पिछले 3 महीने से, तो देखा वो देख रहा है हाउ टू हैक ए मोबाइल फोन, हाउ टू हैक व्हाट्सएप, हाउ टू हैक फेसबुक अकाउंट। ये सारे वीडियोस 9 साल का बच्चा देख रहा है। और ये चीज मुझे भी पहचाने में बड़ी मुश्किल थी कि यार ये कैसे हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चे समय से बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर मिल चुका है, वो हर चीज हमसे पहले जान लेते हैं। अभी आपको नहीं पता होगा कि व्हाट्सएप में मल्टीपल डिवाइस का सपोर्ट हो गया है। अब एक ही नंबर मल्टीपल डिवाइसेस में भी चल सकता है। ये पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ। अक्टूबर से क्राइम होना शुरू हुए और ज्यादातर क्राइम बच्चे कर रहे हैं।
उनको पहले से पता था कि ये चीज हो गई है, अब वो मल्टीपल डिवाइस में एक ही नंबर का व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करके डराना शुरू कर देते थे लोगों को। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा सीरियस क्राइम भी हो रहे हैं। अभी एक केस आया ये दिल्ली का, जिसमें माँ बाप दोनों वर्किंग थे और बच्चे की मानसिक स्थिति इस हद तक बिगड़ गई। अच्छा खासा बच्चा था, पढ़ने में तेज था, वो गाली गलौज देने लगा, घर में मार पिटाई करने लगा, लैपटॉप तोड़ दिया, बड़ा हिंसक हो गया वो। और जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कुछ ना कुछ तो इसका गड़बड़ है, या तो कोई ओवर इंटरनेट यूज कर रहा है या कुछ। फिर मैंने उसका इंटरनेट फोरेंसिक्स किया कि करता क्या है, तो मुझे एक गेम मिला और उस गेम में चैटिंग होती है विदेशी लड़कियों से, विदेशी बच्चों से, और वो उसको कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर कर रहे थे। तो ये सब चीजें यदि हम मॉनिटर नहीं करेंगे, और वो बच्चा कितने साल का, 13-14 साल, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि इतना ज्यादा हम खतरे के निशान तक पहुंच चुके हैं कि यदि आज एजुकेशन स्कूल से नहीं शुरू होगी, पेरेंट्स को शायद नहीं पता होता है, मेरे ख्याल से स्कूल में सिस्टमैटिक एजुकेशन देनी जाने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अमित ने जो सजेस्ट किया है। मैम वाकई में अगर क्योंकि पेरेंट्स की इसमें क्या भूमिका है, मैं इस पर भी बाद में आऊंगा, लेकिन क्योंकि इस पर बात चल पड़ी है, स्कूल्स क्या इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं अपने करिकुलम में, अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल करके? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्कूल के साथ बच्चे का जो रैपो होता है, पीयर इंटरैक्शन होता है, वो बहुत हद तक इन्फ्लुएंशियल होता है। ये जो गेम्स के बारे में जानकारी इनको मिलती है, वो अक्सर मिलती है इनको अपने पीयर ग्रुप से। क्यों? क्योंकि ये देखिए, कुछ गेम्स ऐसे भी थे कुछ साल पहले आए थे, जिसके बारे में आई वॉज ऑल्सो इंटरव्यूड ऑन द चैनल्स, जिस गेम के तहत बच्चे को स्टेप बाय स्टेप रेप करने की जो सीख है वो दी जाती थी। अब देखिए, ये जो सेक्सुअल गेम्स हैं, ये जो क्राइम ओरिएंटेड गेम्स हैं, जैसे बुलिंग है, अभी बुलिंग की जिक्र कर रहे थे मेरे से पहले जो स्पीकर थे दुबे, मिस्टर दुबे, तो ये बुलिंग इज ए हकीकत, ये बुलिंग ऐसा नहीं है कि नेट पे और मोबाइल में ही रेस्ट्रिक्टेड है। बच्चे इसको अप्लाई करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में कई हादसे ऐसे हो चुके हैं। और उसके साथ अगर हमारे पास, देखिए, साइबर क्राइम के अगेंस्ट लॉज तो हमारे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर कोविड के दौरान भी कुछ शख्स ऐसे हैं जो इसका नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वी शुड हैव अ जीरो टॉलरेंस फॉर इट। आज आप एडल्ट्स के लिए कर रहे हो, कहीं 2 दिन बाद आप देखोगे कि हमारे जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो इस लत में आ जाएंगे। तो आपका जो पूरा पॉपुलेशन है यूथ का, वो खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर इतनी वॉल्यूशन नहीं है, इतनी सूझबूझ नहीं है देश के प्रति, कोविड के दरमियान अगर दौरान वो इस तरह से इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं कुछ पैसों के लिए, आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम अप विद वेरी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दीज पीपल, बिकॉज आज वो एडल्ट्स के लिए कर रहे हैं, कल वो पेडोफाइल्स को भी एनकरेज करेंगे। दिस इज नो वे ऑफ टॉलरेंस। आई थिंक देयर शुड बी अ स्ट्रिंजेंट जीरो टॉलरेंस फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एडल्ट्स। आप देख रहे हैं 8 साल के बच्चे जो हैं वो थ्रू इंटरनेट सीख लेते हैं, and they are able to even commit murders। हाल ही में कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट ऐसी आई कि 8 साल के बच्चे ने फादर की रिवॉल्वर से किसी को गोली मार दी। नाउ रेप इज ऑल्सो समथिंग इन दिल्ली। आई हैव रेड, I've been interviewed for this. 9 years old child is learning about रेप। हालांकि 6 साल के बच्चे की भी रिपोर्ट आई, बट आई डोंट थिंक 6 साल का बच्चा रेप कर सकता है। लेकिन जो क्रिमिनल प्रोपेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, प्लस इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट CNS के ऊपर होता है, यानी कि आपकी स्नायु तंत्र के ऊपर ये अटैक करता है, आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ा देती है। बिल्कुल। So one has to be very very careful। बिल्कुल, यानी कि है तो ये डिवाइस, एक मोबाइल फोन आपका डिवाइस है, लेकिन ये खुद में घुसा के बच्चे को एक तरह के रोबोट में बदल देता है, जो डिवाइस में जो भी कंटेंट आ रहा है फिर उसके मुताबिक वो बिहेव करने लगता है, और उसकी परिणति हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे रुकना है, और ब्रेक के बाद करें क्या, पेरेंट्स कैसे इस बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि पेरेंट्स खुद बच्चों को उनके हाथों में मोबाइल ये सौंप कर देते, ये सोचकर सौंप देते हैं कि हमारा बच्चा एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, इसलिए उसके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। आसपास के बच्चों के पास स्मार्टफोन है, मेरे बच्चे के पास क्यों नहीं है? ये प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है? क्या लोग, माँ बाप, पेरेंट्स, अभिभावक क्या किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं जो टेक्नोलॉजी से
वो अपने बच्चों को और उसके बचपन को जोड़ना चाहते। तो बच्चों में बढ़ती सोशल मीडिया की लत के क्या क्या आयाम हैं और उससे कैसे बचाएं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अमित दुबे, आपने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया था कि स्कूल्स की तरफ से इस तरह की पहल हो कि वो बच्चों को अवेयर करें, घर में किस किस तरह की बातें होंगी उसको भी समझते हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया और उससे जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम देखते हैं कि उनके जितने भी चेतावनियां या हिदायत होती है वो बड़ी ही सतही अंदाज में होती है कि दिस कंटेंट इज 13 प्लस, 18 प्लस, अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप 13 साल से ऊपर के हों, 18 साल। एक्चुअल में कौन अकाउंट खोल रहा है और कौन नहीं खोल रहा है, इसका एक्चुअल वेरिफिकेशन हो नहीं पाता। क्या इस पर कोई सख्त पॉलिसी बनकर सोशल मीडिया कंपनीज को भी अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए? दीपक जी, मेरे ख्याल से आपने बड़ी सही बात उठाई है, क्योंकि काफी सारी अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं है, सिर्फ सुपरफिशियली होती है। और ये लाना बहुत जरूरी है कि किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। कैसे फेसबुक को चैट की तरह भी यूज करते हैं आप, कई सारे चैट मैसेजिंग एप्स हैं जो कि ऑब्सीन चैट्स अलाउ कर देते हैं। अब सबसे पहले उनको यदि इस तरह की कोई फिल्टरिंग क्राइटेरिया वो नहीं रखेंगे तो उसका मिसयूज ही होता है। अभी आपने ध्यान दिया हो कि एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना था और उस पर यही जो मैडम अभी बता रही थी कि पोर्नोग्राफिक चीजें शेयर हो रही थी या रेप करने जैसे प्रोसेसेस डिस्कस किए जा रहे थे। ये सब चीजें बड़े आसानी से जो ये एप्स हैं ये रेगुलेट कर सकते हैं, कंटेंट फिल्टर कर सकते हैं, जो नहीं होता आज के डेट में। ये चीजें बिल्कुल ना के बराबर है। मेरे ख्याल से इस तरह की टेक्निक लानी चाहिए, एआई बेस्ड टेक्निक लानी चाहिए। और वेरिफिकेशन, जैसे आपने कहा कि जो भी उस पर अकाउंट खोलता है, आज की डेट में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि 30% जो अकाउंट है वो फेक है, वो मार्केटिंग में यूज होते हैं और वो अलग अलग गतिविधियों में यूज होते हैं। तो जब तक ये वेरिफिकेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, मेरे ख्याल से इस तरह की गतिविधियां बढ़ती रहेंगी। और वो अलाउ कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के अकाउंट्स खुलें जिसमें कि बच्चे ट्रैप भी हो रहे हैं, क्रिमिनल का शिकार बन रहे हैं। क्रिमिनल्स के भी अकाउंट एनोनिमस होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि सामने बैठा जो व्यक्ति है वो 8 साल का बच्चा है या 50 साल का व्यक्ति है। और नॉर्मली अभी केरला में केस हुआ था, आपको ध्यान हो, जिसमें एक काफी एजेड व्यक्ति था, 42 ईयर्स ओल्ड, उसने 15-16 लड़कियों को ग्रूम कर रखा था फेसबुक पर, जिनके संग वो चैट करता था। और उसमें से फिर 1-2 लड़कियों के संग उसने फिजिकली कुछ करने की कोशिश की, उसकी वजह से पकड़ा भी गया। लेकिन ये चीजें तब प्रकाश में आती है जब ये बहुत लेट हो जाता है, जब बिल्कुल पानी हाथ या से जब कोई निकल लीगल एक्शन की तरफ जाता है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्तर पर उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है और ये इसी तरह से अपराध का अड्डा बन रहा है। और खासकर जब बच्चे इसका शिकार होते हैं तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बहरहाल, बहुत छोटा संक्षेप में मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माँ बाप क्या करें मैम, कैसे नजर रख सकते हैं और छुड़ाएं कैसे, संक्षेप में? मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो आप विजिलेंट हो, बी अ फ्रेंड ऑफ योर चाइल्ड, यू ऑट टू टेक कॉग्निजेंस कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। और अगर आपका दोस्ताना रवैया रहेगा तो आप डेफिनेटली बच्चे के साथ रैपो बना सकेंगे और आप बता पाएंगे कि ये नहीं, और बच्चा शेयर कर लेगा। और कभी भी कई दफ़े मैंने देखा, अगर मैं इस तरह की राय देती हूँ पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स पुलिसिंग करना शुरू करते हैं। वो ज़्यादा खतरे वाली बात है। अगर आप पुलिसिंग करेंगे, आप सिर्फ निगरानी रखोगे बच्चे को क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बार बार उसके ऊपर जाके झांकोगे, तो आई थिंक दैट पुलिसिंग इज़ वेरी डेंजरस। यू विल लूज द फेथ ऑफ योर चाइल्ड। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कुछ हद तक तो आपको अलाउ करना ही पड़ता है कि हाँ, बच्चा जो है ये नेट पे जाएगा, इंटरनेट इस्तेमाल करेगा, लेकिन कौन कौन सी जगह पे जा रहा है उसके लिए अगर आप दोस्ताना तरीके से बच्चे को समझाओगे तो आई एम श्योर द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड दे लिसन टू यू। बिकॉज व्हेन यू टेल देम कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, तो देखिए अभी उनके पास इतना रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, उनके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हैं, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो बच्चे के साथ है वो थोड़ा कायदे वाला होना चाहिए। चाइल्ड शुड हैव फेथ इन यू। बिल्कुल और जैसा कि कहते भी है ना कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीक हो, वो आपको सहूलियत तो आपके लिए लेकर आती है लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ाती है। तो आपके बच्चे के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी सहूलियत है स्मार्टफोन, इंटरनेट, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं और एज अ पेरेंट्स आपको उन जिम्मेदारियों को समझना होगा। बहुत आसान है बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देना ये सोचकर कि बच्चा इसमें पढ़ाई करेगा, अपने होमवर्क करेगा या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लेकिन नहीं, इसके अलावा बच्चे पर जो उसके प्रतिकूल असर पड़ रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आपको निभाना होगा कम से कम अपने स्तर पर। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। अमित दुबे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दत्ता, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये था आज का आपकी खबर आपका फायदा। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।